नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है 25 फरवरी को। लेवल फर्स्ट का जो पहली पारी में एग्ज़ाम हुआ है उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण विश्लेषण है, आगे किस हिसाब से करंट अफेयर्स आ सकता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हुए एग्ज़ाम में एक रोप वे से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आगे भी संभावना है कि यहाँ से और सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें रोप वे है और उनके स्थान दिए गए हैं, तो बताना था कि कौन सा सही नहीं है। पहला है मनसापूर्ण करणी माता मंदिर रोप वे उदयपुर में है, तो ये बिल्कुल सही है, उदयपुर में है। 387 मीटर इसकी लंबाई है, उदयपुर में स्थित है। दूसरा है बालाजी रोपवे सामोद जयपुर, जहाँ सामोद वीर हनुमान मंदिर जो रोपवे है वो चौमू जयपुर में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही, तो ये गलत है क्योंकि सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही में नहीं है, पुष्कर अजमेर में स्थित है। ये पुष्कर में है, इसलिए सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद सुंदा माता मंदिर रोपवे आप सभी को पता है जालोर में स्थित है। तो रोपवे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे जो नए रोपवे बनाए जा रहे हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो आपको अध्ययन जरूर करना है। इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई थी। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो राजस्थान की पहली राज्य वन नीति है वो साल 2010 में लागू की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो पुरानी नीतियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको कम से कम उनका साल तो आपको ज़रूर याद रखना है कि कौन सी नीति किस साल में लागू हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा मेगा जॉब फेयर 4 और 5 जनवरी को कहां पर आयोजित किया गया था। तो ध्यान रखना, जनवरी 2023 में 4 और 5 जनवरी को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया था उदयपुर में। जी हाँ, उदयपुर में आयोजित हुआ था। जनवरी में अगर पूछ लिया जाए 2023 में कहाँ पर इस मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया था, उदयपुर में। युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें 15,000 नौकरियों के अवसर है वो 70 से अधिक कंपनियों के द्वारा प्रदान किए गए थे। इससे पहले जयपुर और बीकानेर में भी जॉब फेयर का आयोजन किया जा चुका है, लेकिन 4 और 5 जनवरी की डेट दे के आपको जॉब फेयर का पूछा है, तो उदयपुर में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में पहला जेंडर बजट किस साल में प्रस्तुत किया गया था। तो राजस्थान सरकार द्वारा साल 2012-13 का जो बजट है वो जेंडर बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया था, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ ये कृषि बजट से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस बार का जो बजट हुआ था, तो पिछला बजट था जिसमें अलग से कृषि बजट है वो प्रस्तुत किया था, तो ये भी यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो पहला जेंडर बजट कब पेश किया गया था, 2012-13 का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में अवनी लेखरा द्वारा कितने पदक जीते गए थे। तो जयपुर की पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीते थे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। एक इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और एक इन्होंने कांस्य पदक जीता था, तो 2 पदक जीते थे टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा के द्वारा। अवनी लेखरा जो पैराशूटर है, कहाँ से है अवनी लेखरा ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये जयपुर से है अवनी लेखरा, 19 साल की पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा, जिनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान में बनाया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो कब शुरू किया गया था। तो राजस्थान में 29 जुलाई 2021 डायरेक्ट डेट दी गई है। 29 जुलाई 2021 को राजस्थान में मिशन निर्यातक बनों की शुरुआत की गई थी, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मिशन से संबंधित जो पुराने क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो मिशन निर्यातक बनो जो राजस्थान में जो उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा जो उस समय थे, उनके द्वारा मिशन निर्यातक बनों की शुरुआत की गई थी। इस मिशन के तहत ऐसे व्यापारी या उत्पाद निर्माताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा जो निर्यात के इच्छुक है। उनको उद्योग विभाग द्वारा संचालित मिशन में इनको निर्यात लाइसेंस में आने वाली जो सभी तकनीकी परेशानियों को समाधान करते हुए उचित मार्गदर्शन भी दिया जाएगा और उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो 29 जुलाई से मिशन निर्यातक बनो शुरू हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था,
हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? तो आपको बता दें कि उदयपुर जो जयसमंद झील में स्थित है बाबा मगरा द्वीप, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ जयसमंद, जिन्हें ढेबर झील के नाम से भी जयसमंद झील को जाना जाता है, 3 द्वीप है इस झील में, जिसमें 2 बड़े द्वीपों में बाबा मगरा द्वीप और छोटे द्वीप का नाम है वो प्यारी द्वीप है। तो बाबा मगरा द्वीप है वो कहाँ पर है? उदयपुर के जयसमंद झील में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये क्वेश्चन मेरे को तो समझ में नहीं आया, आपको अगर आए तो बता देना, क्योंकि ये किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है। पिछले साल जो पद्मश्री पुरस्कार मिला था अवनी लेखरा को दिया गया था। आप सभी को पता है अवनी लेखरा जो निशानेबाजी से पैरा निशानेबाज है। तो अगर ये ऐसा पूछा जा रहा है कि कितने मतलब किस खेल में जो पहले भी खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, तो उस हिसाब से पूछा जा रहा है तो भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि नौकायन में आप ध्यान रखना नहीं मिला है। बाकी निशानेबाजी में जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को भी मिल चुका है, अवनी लेखरा को भी मिल चुका है, तीरंदाजी में लिम्बाराम को भी मिल चुका है, एथलेटिक्स में भी आप सभी को पता है कईयों को मिला है, कृष्णा पूनिया, राम सिंह समेत 3 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बोनस अंक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा पूछा जा सकता था कि किसे पुरस्कार नहीं दिया गया, तो नौकायन में शायद अभी तक कोई भी पुरस्कार है वो पद्मश्री नहीं मिला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित है? तो धनंजय दर्जी की अगर दोस्तों बात की जाए तो इनका संबंध फुटबॉल से है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान के 17 वर्षीय खिलाड़ी धनंजय दर्जी, जिनको हाल ही में चोट लगी थी, आंखों में चोट लगी थी, तो इनका रेटिना जो आंखों का है वो फट गया था फुटबॉल खेल के दौरान वडोदरा में, जब ये फुटबॉल खेल रहे थे। तो ये धनंजय दर्जी है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है, तो दाहिनी आंख की रोशनी है ये खो चुके हैं, तो फुटबॉल से इनका संबंध है। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण घर में कब तक नल का पानी उपलब्ध करवाना है। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 से की गई थी और इस मिशन का जो लक्ष्य है सरकार के द्वारा साल 2024 तक प्रत्येक घर में नल के माध्यम से जल उपलब्ध करवाना है। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य 2024 तक जो प्रत्येक परिवार को नल के माध्यम से जो प्रतिदिन 55 लीटर जो पानी आपूर्ति की जो जल की आपूर्ति है वो नल के माध्यम से हो सके। तो इसीलिए ग्रामीण घरों में जल जीवन मिशन जो सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2019 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया था? तो ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, आप सभी को पता है जोधपुर की कृति भारती, जी हाँ, जिनको ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड है वो दिया गया था, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो जेनेवा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के अवसर पर 10 दिसंबर 2022 को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड से इनको नवाजा था। आप भारत से एकमात्र चाइल्ड मैरिज एक्टिविटिस्ट है कृति भारती जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर कृति भारती ने अब तक 47 से अधिक जोड़ों के बाल विवाह रुकवाए हैं और निरस्त करवाए हैं हजारों बाल विवाह। तो भारत से बाल विवाह रोकने की मुहिम के लिए वर्ल्ड टॉप 10 एक्टिविटिस्ट और BBC हिंदी की 100 प्रेरणादायी महिलाओं की सूची में शामिल है जोधपुर की डॉक्टर कृति भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो राजीव गांधी डिजिटल योजना की शुरुआत साल 2013-14 से की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की योजना है जो साल 2013-14 से शुरू हुई थी। इसमें जो 100 विद्यार्थियों को जो इसमें गुणवत्ता युक्त लैपटॉप वितरित किए जाते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इसमें लैपटॉप दिया जाता है। 2013-14 से राजीव गांधी डिजिटल योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो राजस्थान के अर्जुन लाल जाट जिन्होंने नौकायन में भाग लिया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारतीय नौका चालक है अर्जुन लाल जाट और ये जयपुर से है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था लेकिन इनको मेडल नहीं मिला था। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर है? तो भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव
जो राजस्थान में बीकानेर में है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। डिजिटल आर्काइव या अभिलेखागार जिसे कहा जाता है, जो डिजिटल रूप से जहां पर डेटा संग्रहण किया जाता है, तो बीकानेर में जो अभिलेखागार है वो देश का पहला डिजिटल अभिलेखागार है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में दे दिया डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है, तो बीकानेर में है। इसमें सामग्री और जो डिजिटल पुस्तकालयों, डिजिटल संग्रहालयों के साथ साथ डिजिटल अभिलेखागार का कार्य वो किया गया है। जो यहाँ पर जानकारी है वो डिजिटल रूप से संग्रहित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है, जो राजस्थान से है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान से जो प्रथम महिला अधिकारी तो दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली बनी है कैप्टन शिवा चौहान, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कैप्टन शिवा चौहान है वो राजस्थान के उदयपुर शहर की रहने वाली है, और ये जो ऐसी पहली महिला कैप्टन है जो सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में इनकी तैनाती की गई है, जो राजस्थान से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है जोधपुर में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 672.5 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जिसकी स्थापना की जा रही है जोधपुर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन सर्द हवा जो सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है सीमावर्ती इलाकों में, ताकि जो 26 जनवरी के अवसर पर आप सभी को पता है जो घुसपैठ को, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए और पाकिस्तान की नापाक हरकत से निपटने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा है जो बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है जनवरी माह में। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो आज रीट के एग्जाम में पूछे गए थे। इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आगे पूछे जाने की संभावना है, जैसे टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक को आपको ध्यान से पढ़ना है, वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो मिशन है, मिशन से भी आप क्वेश्चन है वो पढ़ सकते हैं। खिलाड़ियों से संबंधित विशेष रूप से आपको पढ़ना है कि कौन सा खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बाद में आंसर की के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।